गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू वर्थवाइल स्टडीज़। आज है 31 मई 2025। ठीक है, तो चलिए अपने आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है इम्पोर्टेंट डेज से। तो आज के दिन ऑब्ज़र्व करा जाता है वर्ल्ड नो टोबैको डे। ठीक है, तो ये दिन किस लिए ऑब्ज़र्व करा जाता है? ताकि जो टोबैको का यूज़ है उसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं तो उनके लिए लोगों को अवेयर कर सकें, उनके लिए अवेयरनेस रेज़ करने के लिए। ठीक है, और जो फ्यूचर जनरेशन्स को ये प्रोटेक्ट करने की तरफ एक कदम है ना, तो उन एफ़र्ट्स को प्रमोट करने के लिए ताकि फ्यूचर जनरेशन्स प्रोटेक्टेड रहें। ठीक है, किसी भी तरह के हेल्थ रिस्क से। ओके, और इस साल का थीम क्या है? ब्राइट प्रोडक्ट्स, डार्क इंटेंशंस, अनमास्किंग द अपील। तो याद रखना, थीम याद रखना, डे याद रखना। 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है दीव ऐसा बना है पहला डिस्ट्रिक्ट इंडिया में जिसने कि जो अपना एंटायर पावर डिमांड है वो सिर्फ सोलर एनर्जी से मीट कर लिया है। ठीक है, तो ये एक नेशनल एग्जाम्पल की तरह सामने आया है। ठीक है, किसमें? रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन में, कि उसने जो अपना एंटायर डे टाइम इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो सिर्फ सोलर एनर्जी से मेट कर लिया है। ठीक है, तो याद रखना ड्यू बना है फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू मीट एंटायर पावर डिमांड विथ सोलर एनर्जी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है तो यूपी के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज़ करी है एक 6 डे की बोधि यात्रा। ठीक है, जो कि शुरू कब से हो रही है? 2 जून से। ठीक है, तो ये लगभग टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है उत्तर प्रदेश का, तो उसने ये ऑर्गेनाइज़ करी है 2 जून से 7 जून तक ये जो बोधि यात्रा है ये कराई जाएगी। ठीक है, किसके अंडर है ये? मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन के अंडर। ठीक है, किसकी कोलैबोरेशन में? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की कोलैबोरेशन में ये जो ऑर्गेनाइज है कराई जा रही है। ठीक है, तो लगभग 50 डेलीगेट्स फ्रॉम 5 एशियन कंट्रीज़। ठीक है, 5 एशियन कंट्रीज़ से 50 डेलीगेट्स लगभग। ठीक है, जिसमें कि ट्रैवल एजेंट्स भी इंक्लूड हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी इंक्लूड हैं और बुद्धिस्ट मॉन्क्स भी इंक्लूडेड हैं। तो वो इस बोधि यात्रा में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, याद रखना। देखो इसमें फ़ोटो भी ऐसा लगा है, उत्तर प्रदेश टूरिज्म। यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, बात भी सही है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है तो सद्गुरु को कन्फर्ड करा गया है विद ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से। ठीक है, तो सद्गुरु कौन है? स्पिरिचुअल लीडर हैं और ईशा फाउंडेशन के फाउंडर हैं। ठीक है, सद्गुरु हमने बहुत देखा होगा इन्हें रील्स में, बहुत लोग इन्हें फॉलो भी करते हैं। तो इनको कन्फर्ड करा गया है ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से। ठीक है, तो ये दिया किसने? कनाडा इंडिया फाउंडेशन है तो उसने ये दिया। अब ये अवार्ड जो है ये क्या रिकॉग्नाइज़ करता है कि जो इनके कंट्रीब्यूशंस है ना इन रेजिंग ह्यूमन कॉन्शियसनेस। ठीक है, उसके लिए, उसको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए, और जो इन्होंने इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी प्रमोट करी है। ठीक है, उसके लिए। और ये प्रमोट कैसे करी है? थ्रू कॉन्शियस प्लैनेट मूवमेंट से। ओके, तो याद रखना ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? सद्गुरु जी को। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ
कहाँ पे ओपन हो रहा है, छत्तीसगढ़ में इस्टेब्लिश करा जाएगा। ठीक है, तो रैक बैंक इसको इस्टेब्लिश करने वाला है, वो इन्वेस्ट करने वाला है 1000 करोड़ रुपीस। ठीक है, अब देखो, इंडिया इज सेट टू एस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, कहाँ पे, नावा रायपुर में, इन छत्तीसगढ़। अब ये जो लैंडमार्क प्रोजेक्ट है, इसका एम क्या है कि इंडिया को पोजीशन कर सके एज अ ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब। ठीक है, तो जो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ये डेवलप किसके द्वारा होगा, रैक बैंक डाटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है, तो वो इन्वेस्ट कर रहा है 1000 करोड़ रुपीस, तो उसके द्वारा ये डेवलप्ड करा जाएगा। और इट इज़ एक्सपेक्टेड टू एनहेंस, आई मीन इसका एम जो है, ये एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट से क्या होगा, एआई रिसर्च में एनहेंसमेंट होगी, डेवलपमेंट होगा और डिप्लॉयमेंट होगा अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, तो याद रखना, इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ आ रहा है, नवा रायपुर है, छत्तीसगढ़। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अब है अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है अंकुर इनिशिएटिव। ठीक है, अंकुर इनिशिएटिव टू मेक सिटीज़ फ्यूचर रेडी, सिटीज़ को फ्यूचर रेडी बनाने के लिए। ठीक है, तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये अंकुर इनिशिएटिव जो है लॉन्च करा है अर्बन ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, उनके सभी सिटीज़ में ये जो अंकुर एक स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव है। ठीक है, जिसको डिज़ाइन करा गया है टू कैटलाइज अर्बन ग्रोथ अक्रॉस द स्टेट, पूरे स्टेट के अक्रॉस अर्बन ग्रोथ को कैटलाइज करने के लिए। ठीक है, याद रखना। अब आगे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस देख पता कैसे आते हैं कि अंकुर इनिशिएटिव पूछ लेगा और बोल लेगा ये बताओ कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो याद रखना ये उड़ीसा का है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल वर्थवाइल स्टडीज़ फॉर डेली करंट अफेयर्स वीडियो, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, इन वीडियोज़ के PDF वहाँ पे आ जाते हैं। एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम हैंडल, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में तुमको मिल जाएगा। जय हिंद।